अब देखो रिएक्शंस, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। आपके पास जैसे जो एल्डिहाइड या कीटोन जो है CHO ग्रुप है मान लो, उस पे जो अल्फा कार्बन होता है, ध्यान दो, उस पे जो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। स्लाइटली एसिडिक का मतलब ये नहीं है कि ये कोई HCl या एसिटिक एसिड जितना एसिडिक हो गया, लेकिन जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं दे आर वेरी 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 लेस एसिडिक। उनके कंपैरिजन में ये भी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, पर ये स्लाइटली एसिडिक होता है। क्योंकि कारण क्या होता है, अगर ये H+ निकले, मान लो कोई चीज आके बेस इसके H+ को निकाले, तो बन जाएगा ये स्पीसीज। ये कार्बेनियन है, पर CO ग्रुप का -M इफेक्ट होता है। तो ये दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। यानी ये जो C- है रेजोनेंस के कारण जो स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू -M इफेक्ट ऑफ दिस, उस कारण से ये वाला H अल्फा हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक होता है, और उस कारण से कुछ रिएक्शंस होती है। लेकिन अदर देन जैसे मान लो ये आपके पास यहां पे एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है, पर मान लो ये वाला कार्बन है, बीटा कार्बन है, ये वाला H एसिडिक नहीं है। दिस बीटा H इज नॉट एसिडिक। जो रिएक्शन है वो अल्फा हाइड्रोजन की ही रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन जो पढ़नी होती है, एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन, अगर सिलेबस में देखा जाए तो एनसीईआरटी में कोई एल्डोल कंडेंसेशन ही दिया हुआ है। हाँ, इसके 3 टाइप हो सकते हैं। सेल्फ, समझेंगे क्या मतलब इसका, सेल्फ या सिंपल, क्रॉस्ड एंड इंट्रामोलिकुलर। फिर एक रिएक्शन इसी टाइप की, हमें केवल रिएक्शन ही चाहिए, पर्किन रिएक्शन, जेई एडवांस में काफी पूछी आती है कुछ इसी तरीके की रिएक्शन। ये भी अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस का नहीं होता है, पर्किन रिएक्शन। और एक जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तो इसी के रिएक्शंस में एक वेरिएशन, ऑल्दो अगेन ये सिलेबस में नहीं है, बुक में रिएक्शन उस तरीके का दिया है, नाम करके नहीं बोला है, पर अगेन जेई मेन में क्वेश्चन इस नेम से आया था। क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले रिएक्शन प्रेजेंट स्मिथ रिएक्शन। ये तीनों ही रिएक्शन पढ़ेंगे इन द कैटेगरी ऑफ कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है, उस कारण से रिएक्शन होती है। हम पहले डिटेल में एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे।
तो देखो पहले एक बार बुक से अगर देखें, ये हो गया, ये लिख लिया, लिख लो लिख लो। हुआ? अरे ये देखो, ये पढ़ो बुक में जो लिखा है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स of aldehydes and ketones. The aldehydes and ketones undergo a number of reactions due to the acidic nature of alpha hydrogen. The acidity of alpha hydrogen of carbonyl compound is due to the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group, मतलब minus M effect, and resonance stabilization of the conjugate base. जो मैं बताया भी, बुक में भी दिया, जैसे ये है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर बेस ने इसको निकाल लिया H प्लस करके तो ये C माइनस बन गया, एंड दिस C माइनस इज रेजोनेंस, ये इधर चला गया माइनस, और ये डबल, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो इस कारण से ये स्पीसीज बन जाता है। इसीलिए हमें ये रिएक्शन इनिशिएट कैसे होगा, इसमें क्या लेना पड़ेगा, ये बेस लेते हैं, इसमें हम बेस लेते हैं। एक्चुअली बेस कैटलाइज भी होता है, एसिड कैटलाइज भी होता है। एसिड की प्रेजेंस में भी एल्कोहल कंडेंसेशन होता है, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में H प्लस पहले जाके वो जो CO का जो लोन पेयर है, हम लास्ट क्लास में भी देख रहे थे, बेस कैटलाइज रिएक्शन, फिर क्लोरीन वाला चीज हमने देखा था, एसिड की प्रेजेंस में भी हो जाता था। तो सिलेबस में बेस कैटलाइज ही है, पर ध्यान रखो कि ये रिएक्शन जो है एसिड की प्रेजेंस में भी ये कंडेंसेशन हो सकते हैं। कि तब क्या होगा, तब पहला स्टेप में H प्लस नहीं जाएगा, लेकिन पहले वो जो O पे लोन पेयर है CO के, उस पे H आ जाएगा, और उसके आने के बाद इस H प्लस निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो खींचेगा तो ये H प्लस निकलने बढ़ बोला, तो उस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। बस सिलेबस में बेस कैटलाइज ही पढ़ना है, पर एसिड की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शंस हो सकती है। तो इसमें करते क्या है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे एल्डिहाइड ऐसे होने चाहिए या कीटोन ऐसे होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे सबसे पहले हम CH3CHO की बात करें, HCHO डज नॉट, फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड के पास भी ये अल्फा कार्बन जरूर है, बट इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। और वैसे भी हमको डबली बॉन्डेड नहीं चाहिए, हमको sp3 अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है इस पे। तो जब ये है, तो यहाँ क्या होगा, जब मैं डाइल्यूट OH लूंगा, and this can come from NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसी भी बेस से आ सकता। तो पहले स्टेप है जो कि फास्ट रिवर्सिबल स्टेप है, ये OH माइनस H प्लस निकालेगा, प्लस वाटर हो गया, और ये कंपाउंड रेजोनेंस
ये हो गया। अब इसका ये पहला स्टेप था, फास्ट रिवर्सिबल। सेकंड स्टेप जो इसका की स्टेप है, RDS भी है, स्लो स्टेप भी, कि जो ये कार्बेनियम बना, ये जो कार्बेनियम बना, ये जाके अब जो सेल्फ कंडेंसेशन की बात करें, मतलब हमारे पास केवल एक ही टाइप का एल्डिहाइड है, ये जो CH3CHO के अनदर मॉलिक्यूल के संग, ये स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह है। क्या होगा, दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियो, कार्बेनियम जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये जाके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH, ये O माइनस हो गया और यहां पे आके CH2, ये जुड़ गया, है ना। ये एज न्यूक्लियोफाइल कार्बन में जुड़ गया, कार्बन कार्बन, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया ये वाला, दिस इज अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इसका स्लो स्टेप है। फिर वाटर से ये हो गया। ये देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल भी कहलाता है। एक्चुअली इसी को हम एल्डोल, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है बीटा पोजीशन पे, और इसी को कीटोन भी कह सकते हैं, यहाँ पे कीटोन हो, पर जनरली दोनों के लिए कॉमन टर्म एल्डोल यूज कर लेते हैं, कीटोल भी कह सकते हैं, पर एल्डोल ही यूज करने से काम चल जाता है। तो ये एल्डोल हो गया, और इसको अगर हम हीट करेंगे, अगर हम इसको हीट करें तो ये वाला बीटा कार्बन का OH और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा, यहां पे अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा पे ही आएगा। तो इसका फायदा क्या है, यहां से कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, कॉन्जुगेशन विल मेक इट फर्दर। तो अच्छा, लेकिन हीट नहीं करेंगे तो आप एल्डोल भी सेपरेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, हीटिंग इज नेसेसरी। हाँ, लेकिन अगर इस बीटा पोजीशन पे कोई फिनाइल एराइल रिंग जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लो यहाँ पे इस बीटा पोजीशन H की जगह कोई एराइल रिंग जुड़ा हुआ हो, फिनाइल ही जोड़ो, सोचो एक बार, कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी मानो, तो बिना हीटिंग भी डिहाइड्रेशन इज इनएविटेबल। क्यों, कारण क्या, क्योंकि वो ये फिनाइल एराइल रिंग है, इसमें कॉन्जुगेशन है, अगर ये OH और ये H निकल जाए तो एराइल रिंग का कॉन्जुगेशन
और ये CO, यहां पे डबल बॉन्ड आने से पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। ऐसा है, तो यानी ये इतना ड्राइविंग फोर्स आएगा, हीट किए बिना भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आपको इसको कंडेंसेशन पर बोलते हैं। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यही एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन है। अच्छा, इस रिएक्शन का रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे फाइनल ये वाला कंपाउंड मालूम है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, तो मैं ये बता सकता हूं इसको एक तरह से एनालाइज करके कि कौन से रिएक्टेंट से बना होगा। तो देखो यहां पे जो कंपाउंड है, जब भी आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन मिले तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट एल्डोल। CH3CH मान लो ये है, ऐसा कोई प्रोडक्ट बना। अब इसका ये कहां से बना होगा, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है, तो इनवेरिएबली ये एल्डोल से ही, और बाकी रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा कि कुछ ऐसी बात हो रही है। लेकिन अब ये किन से बना, किस वजह से होगा, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है वहां पे एक लाइन डालो, और जिस साइड कार्बोनाइल ग्रुप है उस साइड के इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, और इस वाले में डबल बॉन्ड जोड़ दो। यानी ये जो प्रोडक्ट बना किन एल्डिहाइड्स के कंडेंसेशन से बना, CH3 CHO प्लस ये भी, क्योंकि एक ही एल्डिहाइड यूज हो रहा है एक ही तरीके का, तो इसको सिंपल या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो गया है। अच्छा, अगर मुझे बीटा हाइड्रोक्सी वाला चीज दिया हो, जैसे मुझे अगर ये कंपाउंड दिया हो, देखो एल्डोल ये कहलाता है, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ये वाला, एल्डोल ये है जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी वाला। तो अगर ये दिया है तो भी क्या, अल्फा बीटा कार्बन जो है CO के पास वाला कार्बन अल्फा, ये यहां पे तोड़ो, और जिस साइड OH है, बीटा कार्बन OH है, उसे CO बना दो एक तरह से ऑक्सीडाइज करके, और इधर एक H जोड़ दो। मतलब क्या होगा, HC, ये तो हो गया CO प्लस CH3, यहां पे एक H लगा दो, और इस वाले को, इस चीज को हटा के CO कर दो, डबल बॉन्ड। बताया किनके कंडेंसेशन से ये वाला एल्डोल बना है। पहला स्टेप में कार्बेनियन बनता है, एसिड बेस रिएक्शन थी, फास्ट रिवर्सिबल स्टेप। फिर वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और जाके इसमें
जुड़ जाता है एक एनोडाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में। ये इसका स्लो स्टेप की स्टेप भी है, इससे रेट लो भी लिखेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप है, और फिर ये OH हो गए, और फिर हीट करने पे डिहाइड्रेशन। हीट नहीं करेंगे और बीटा कार्बन पे कोई एराइल रिंग नहीं है तो आप एल्डोल प्रोडक्ट को भी आइसोलेट कर सकते हो। अच्छा, इसका कोई बोले रेट लो कैसे लिखेंगे? इसका सेक की जो वो था RDS, मान लेते हैं इस स्टेप का रेट कांस्टेंट K है, तो ये हो जाएगा K CH2 माइनस CHO और CH3CHO। बट CH2 माइनस CHO तो क्या है? एक इंटरमीडिएट है। हम इसको इसमें नहीं, हम किसी फाइनल जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट उनके टर्म में चाहिए। तो जो पहला रिवर्सिबल स्टेप है ये वाला, इससे अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? इससे लिखने से हो जाएगा KC इक्वल टू, पहले स्टेप KC इक्वल टू ये ऐसा आ जाएगा। तो CH2 माइनस CHO क्या लिख सकते हैं? वाटर एक्सेस क्वांटिटी में तो उसका कंसंट्रेशन नहीं लिया गया है, तो KC ये हो जाएगा CH पर KC, दिस विल बी इक्वल टू, तो हो जाएगा रेट लो इक्वल टू KC इसको रिप्लेस कर दिया इस चीज से, और ये तो अल्टीमेटली क्या हो, K डैश CH3CHO का होल स्क्वायर ये इसका रेट लो हो गया। यानी ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर 3 विद रेस्पेक्ट टू एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है इनमें, इट इज 2 और OH माइनस के रेस्पेक्ट में 1, ऑर्डर 3 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। अब इसके कुछ और फीचर, ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेशन, ये क्या है कि अगर हमारे पास पहले स्टेप में ये होता है CH3, हाँ कीटोन तो है ही नहीं, अगर केवल कीटोन होगा वो भी एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो जो एल्डिहाइड, अगर सेल्फ की बात हो रही है, अगर क्रॉस होगा जिसमें दो अलग आएंगे तो एक दोनों के एक एक हो जाएंगे। मान लो एक एल्डिहाइड CH3CHO है, दूसरा एल्डिहाइड भी आगे आएगा, अभी हम सेल्फ की बात कर रहे हैं। तो सेल्फ में जो एल्डिहाइड या कीटोन आपका अकेला है उसका पावर 2,
और OH का 1। तो ये पावर 2 है ना, 2 है ना, ये और ये करके CH2 माइनस CHO बना। पर ये रिवर्सिबल नेचर है। मानो यहाँ पे D2O ये चीज आपके पास हो, हैवी वाटर हो, तो क्या होगा, जब ये वापस रिवर्सिबल जाएगा तो यहाँ पे ये D2O से रिएक्ट करेगा, तो ये CD बॉन्ड बन जाएगा। यानी क्या होगा, ये जो कंपाउंड है क्या बन गया, फिर ये जब जाएगा तो OH क्या करेगा, या OD माइनस, आपने मान लो सब D2 और OD माइनस डाला, कंपाउंड ये था, तो फिर OD माइनस क्या करेगा, H निकालेगा, दैट इज वीकर बॉन्ड, फिर बना देगा। तो यानी इससे क्या हो जाएगा, D CH माइनस CHO, फिर ये रिवर्स जाएगा तो क्या होगा, D2 हो जाएगा, और फिर ये H चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CD2 माइनस। अब इसका रेट चाहे कुछ भी होता रहे, डी रहना है। यानी फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो ये आपका कार्बन था, जिसपे आप उम्मीद कर रहे हो कि अल्फा कार्बन, ये वाला इस कंपाउंड के पास का अल्फा कार्बन पे, जैसे 3 में से 2 तो हट जाते हैं कंडेंसेशन में, एक रह जाता है, पर वो H ना रह के वहां पे डी जुड़ा हुआ होगा। जैसे CH3 CHO का मैं सेल्फ कंडेंसेशन करता हूं तो क्या बनता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, CHO बनेगा एक तो, और डबल बॉन्ड ये हो जाएगा ऐसा बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये बन जाता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो ये बन गया कंपाउंड। तो ये तो जब ऐसा है कि मतलब यहां पे आपने लिया OD माइनस लिया, D2O संग में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब प्रोडक्ट में क्या होगा, जो ये कार्बन है, ये वाला जो अल्फा कार्बन है, इसमें जो आप ये H देख रहे हो वो H नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ड्यूटीरियम इनकॉर्पोरेशन। अब ये कहां से आया, ये मैं ये तरह ये चीज आना जो मैग्ने हम सजेस्ट कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करता है, उसको जस्टिफाई करता है, वैसे उसमें केमिकल थ्रू रिएक्शन जा रही होगी। तब क्या होगा, पहले यहां पे CH2 माइनस बना, फिर CH2D बना, फिर CHD रह गया, फिर CD2 हो गया, तो उस तरह से अल्टीमेटली वहां पे एक D जो एक है, सब अल्फा कार्बन के सब H हटके D ही आ जाएगी। एक तो ये चीज है, ऑर्डर की बात हो गई, किसमें नहीं, ये वाले में तो ये तो इसका नहीं होगा ना, ये तो क्या है, रिएक्शन कैसे होगी, कार्बेनियन बना, कार्बेनियन सेल में जहां पे जिससे कार्बन बना वहां पे जाके सब H हटके अल्फा के D आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली कहा जाएगा CD2, ये बन जाएगा, ये जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह किसमें जुड़ेगा, फिर यहाँ ये आएगा, H आ जाएगा वाटर से, फिर यहाँ पे ये OH और ये D चला जाएगा, है ना, ऐसे। अच्छा अब बताओ मुझे ये,
अच्छा, अगर मैं ये वाले कंपाउंड CH3CH2CHO और डाइल्यूट OH माइनस, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? सेल्फ कंडेंसेशन ही कर रहे हैं. इट इज द अल्फा हाइड्रोजन विच इन्वॉल्व्स, ठीक है ना. क्या होगा? क्या बनेगा? कैसे? एक पूरा तरीके से एक बार लिख लो चीजों को. OH माइनस कैन कम फ्रॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH डाइल्यूट होना चाहिए. पहले स्टेप में क्या बन जाएगा? कार्बेनियन बनेगा, CH3, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसके संग. फिर ये जाके जो इसका की स्टेप होता है उसमें CH3 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा. CH3 CH CHO या वाटर से H आ जाएगा इसमें, तो CH3 ये हो गया अल्फा, ये बीटा, तो ये तो एल्डोल हो गया. दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट. हीट करने पे ये बीटा का हुआ है तो यहां H चलाएगा. अगर आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है तो द एल्डिहाइड यू आर हैविंग मस्ट हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट, क्योंकि एक तो पहले यूज हो गया, एक यहां डिहाइड्रेशन है, वरना डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा. OH गया, ये H रह गया, और यहां से H चला तो CH. ये फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया. अब कोई पूछे तो ये पता करो कि ये कौन से वाले का कंडेंसेशन से बना है, तो देखो क्या करेंगे तब. अल्फा बीटा कार्बन पे जो ये है, ये नहीं, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा CO के पास वाले, तो यहां पे ब्रेक करो. इस वाले में 2 हाइड्रोजन जोड़ो, इस वाले में CO जोड़ो, तो जाएगा CH3 तो दोनों सेम ही हो गए, यानी इन दोनों के कंडेंसेशन के सेल्फ कंडेंसेशन हो गया. ये बना. ये वाला हाइड्रोजन यूज होगा, ये नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए. एसिड कीटोन और एसीटोन है, इससे क्या बनेगा? देखिए बना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बुक में बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा है नीचे, OH में ऐसे भी चलेगा, पर बना.
क्या करेंगे पहले स्टेप में, सीधा बना सकते हो अगर सीधा सोचे बनाने का, देखो सी है इसके, हमें सीधा कंडेंसेशन वाले बनाने हैं सब, ये ऐसे ही रहने दो, इसके 2 एच हटाओ, 2 एच हटा के यहां सी जोड़ो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और यहां पे CH3, कि जब इसको वापस तोड़ा जाए तो हमें सेम चीजें मिलनी चाहिए, तो यहाँ 2, यहाँ क्या 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ सी हो जाए, तो ये इसका, और बाकी तो मुस्तैद बनाओ तो भी बनेगा, कीटोन से पहले कार्बन बनेगा, और कीटोन क्योंकि और कुछ है भी नहीं, कीटोन में एक्सेप्ट होना पड़ेगा, और दो कीटोन्स आर वेरी, क्योंकि कीटोन्स बल्कि होते, कीटोन्स के जो सीओ के पास 2 बल्कि ग्रुप है, तो कीटोन्स आर नॉट दैट गुड फॉर टेकिंग न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की साइज भी बड़ी होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या कार्बेनियन है, तो कीटोन्स उतने अच्छे एक्सेप्टर नहीं है, कीटोन से कार्बन तो बन जाता है अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन वो इतने अच्छा उनको कार्बन को एक्सेप्ट अच्छा नहीं करते, तो इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि केवल कीटोन ही है, रिएक्शन स्लो होगा पर ये बनेगा, लेकिन अभी हम जब देखेंगे जब क्रॉस डाइल्डोल में, तो क्रॉस डाइल्डोल में अगर कीटोन से कार्बन तो बन जाएगा पर कार्बेनियन एक्सेप्टर, कार्बन एक्सेप्टर का मतलब जो ये स्टेप होता है, जैसे ये वाला स्टेप है, कार्बन बन गया पर जब इसमें जुड़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड कार्बेनियन एंड दिस इज कॉल्ड कार्बेनियन एक्सेप्टर या इनोलेट एक्सेप्टर, जिसमें इनोलेट आके जुड़े, तो कीटोन्स एज सच आर नॉट गुड एक्सेप्टर्स, दे मेक इनोलेट बट दे आर, मतलब दे डोंट प्रेफर, क्योंकि उनमें वो बल्कीनेस के कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इतना प्रेफर नहीं होता है, यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है, कोई दूसरा भी कीटोन ही है, पर चॉइस होती है तो इनोलेट जो है जाके एल्डिहाइड में जुड़ना प्रेफर करेगा rather than, तो उसके कारण क्या होगा कि अगर आपके पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, अभी हम जब क्रॉस पढ़ेंगे तो आप कंसिडरेबली आपके जो क्रॉस के जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है उसको कंसिडरेबली आप कम कर सकते हो, पहले तो ये चीज हुई। अच्छा, ये जो कंपाउंड है यही कंपाउंड कहलाता है मैजिटाइल ऑक्साइड, तो आप ये याद रख लो, मैजिटाइल ऑक्साइड इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? अच्छा, इसका अगर मुझे वो बनाना हो, केवल एल्डोल वाला बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, एल्डोल वाला कैसे बनाऊंगा, तब सोचो एल्डोल वाला मुझे बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, तब यहां ओएच बनाऊंगा कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और इधर एल्डोल प्रोडक्ट ऐसे बनेगा इसका, बीटा हाइड्रोक्सी वाला, तब क्या होगा, यहां अगर तोड़ूंगा, यहां तोड़ूंगा तो क्या होगा, इधर तो सीओ बन जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा सी, ये एल्डोल वाला प्रोडक्ट। तो जब मैजिटाइल ऑक्साइड का आईयूपीएसी नेम क्या है, एक 5 कार्बन का कीटोन है, 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंट, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, है ना, फोर मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, और जो इसका एल्डोल प्रोडक्ट उसे बोलेंगे उसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इस वाले का भी नाम दिया, ये एल्डोल प्रोडक्ट है एसीटोन, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि है तो कीटोन ही, 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन
2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और समझो, अगर इसमें एक और जैसे अभी तो क्या 2 मॉलिक्यूल ये हुए, अब सपोज इसका अल्फा हाइड्रोजन और जाके इसमें कंडेंस हो जाए, इससे कार्बन बने और जाके इसमें कंडेंस हो जाए, या इससे ऐसा सोचो, इससे अल्फा कार्बन इस वाले से बने, इस वाले से बने और जाके इसमें कंडेंस बने, एक और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाए इनका। अभी 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए थे, तो एक और मॉलिक्यूल का इन्वॉल्व हो जाए तो प्रोडक्ट बन जाता है मैजिटाइलिन। एक और अगर प्रोडक्ट बन जाए इसके संग ये, तो ये कंपाउंड मैजिटाइलिन बन जाए। जैसे मान लो इससे पहले आपका क्या हुआ, यहां से सी एच टू माइनस है, यहां से सपोज ये वाला सी एच टू माइनस बना, जाके फिर इसमें जोड़ो, इस वाले में, जैसे इतना पहले लिख लिया, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे इस वाले से बनेगा, यहां से सी एच टू माइनस बना पहले, ये जाके इसमें जुड़ गया,
में जैसा फिर अलग तरह से होगा, जैसे 3 मॉलिक्यूल होंगे नॉर्मली एसिड की प्रेजेंस में होता है। जैसे एक तो पहले रिएक्शन, जैसे ये है CH3, इसके 3 मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये कंपाउंड बन जाता है मैजिटाइलिन। होता क्या है, पहले से अगर 2 मॉलिक्यूल से एल्डोल बनता है, ये एसिड में ही होता है, बेस में नहीं होगा। बेस में वही बनेगा एक जो बना, बेस से नहीं, एसिड की प्रेजेंस में ही बनेगा। तो ये आपका ये होगा। रिएक्शन की तरह ज्यादा एक्चुअली क्या है, जेई एडवांस में एक बार मल्टीपल उसमें क्वेश्चन में आया है, ऑल दो सिलेबस में बेस कैटेलाइज्ड ही है। तो बस एक बार एक रिएक्शन की तरह याद होगा कि एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल एल्डोल देखे तो ये पहले ये बन जाएगा, फिर हीट कर रहे हैं, मतलब वही हो रहा है चीजें, तो आपके पास ये बन जाए जो वहां पे बना था चीजें, जो वहां भी हमने बनाया था 2, ये तो हो गया, दिस इज मैजिटाइल ऑक्साइड। अब अगला वाला एक कीटो, एक एसीटोन और आएगा, ये एच, ये इधर से जुड़ के, मतलब यहां से CH2 माइनस बन जाएगा, तो ये इसमें जुड़ेगा, मैं पहले ही H प्लस निकल जाएगा, तो यहां कार्बोनियम बन गया। फिर यहां वाटर से H आ जाएगा। अब देखो इसमें एक स्टेप और होगा, अब ये तो मॉलिक्यूल बन चुके, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन ये CH2 माइनस बनेगा, क्योंकि ये CH2 माइनस भी बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, समझ रहे हो। तो CH2 माइनस बना और जाके किसमें जुड़ गया, तो यहां भी OH आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा COH, यहां CH3 है, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 COH CH3, तो अब क्या हो जाएगा, हीट करने पे ये OH और ये H निकल जाएगा, तो यहां बॉन्ड बन जाएगा, ये और ये निकल गया, और ये OH और ये H निकल जाएगा, तो यहां बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, और इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3, ऑल्टरनेट पोजिशन। मेरे ख्याल से दोनों में ही बन जाएगा, वहां पे भी हम एक्सेस देंगे, बेस में भी, क्योंकि दोनों के तरीके तो वही होते हैं। बस जो बस ये है कि एसिड में जिस तरह से एल्डोल होता है यहाँ वैसे होगा, वहां बेस में जैसे होता है, क्योंकि अल्टीमेटली चीजें तो वही हो रही है। तो ये दोनों में ही बन जाएगा, दोनों में हम एक्सेस अगर लेंगे तो हम वी कैन गेट, पहले जब 3 जुड़ेंगे उसके बाद एक और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाएगा, समझे। जैसे इस वाले में कितने बार एल्डोल हुआ,
इस पूरे बनने में एल्डोल कितनी बार हुआ सोचा है तो? सबसे पहले 2 आपस में हुए, फिर तीसरा जुड़ा, और फिर एक इंट्रामोलिकुलर हुआ। तो 4 बार एक्चुअली एल्डोल रिएक्शन 3 बार हुई। 2 के बीच में सबसे पहला मॉलिक्यूल ये वाला बन गया, यहां वाला ये चीज जो इधर बन गया था, फिर एक ये जुड़ा, एक एल्डोल और हो गया, और फिर इसमें आपस में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट मैजिटाइलिन बन जाएगा। और अगर एक बार एल्डोल होगा तो मैजिटाइल ऑक्साइड बनेगा। तो आपके पास ये एसीटोन के लिए दोनों ही चीजें हो सकती हैं। पहले ये एक बार एल्डोल होने के बाद और एक बार और ये करेंगे और हीट करेंगे, OH माइनस हो तो है ही। तो यहां 2 एल्डोल रिएक्शंस के बाद कौन सा? नहीं, क्यों? कहां पे? ये कोई तो चीज, तो ये हो जाएगा मैजिटाइलिन। और सेम चीज हम अचीव कर सकते हैं अगर कंसंट्रेटेड, तब भी 3 मॉलिक्यूल मिलके इसके बन जाएंगे। हाँ, कौन सा? हाँ, ये वाटर निकल जाएगा ना, और OH निकलेगा और पास का H भी निकलेगा ना। जैसे OH और ये H निकला CH2 का, तो क्या बना? डबल बॉन्ड। तो एक H निकल गया, एक डिहाइड्रेशन। और ऐसे ही यहां पे OH और यहां एक H निकला CH2 का, तो डिहाइड्रेशन। तो 2 बार। और द ड्राइविंग फोर्स फॉर डिहाइड्रेशन इज इट इज गेटिंग रेजोनेंस, और फाइनल तो एरोमेटिक हो गया। ये चीज कार्बोनेट पहले तो यहां वाला बना, फिर ये वाला इसलिए बना कि ये कार्बोनेट CO का स्टेबलाइज नहीं है, पर किसके कारण स्टेबलाइज है? इसके कारण, और जाके इसमें जुड़ गया। तो यहां पे जाके जो यहां OH हो गया, ये आके जुड़ गया, और फिर वो डिहाइड्रेशन हो गया। आप चाहे तो ये OH और CH2 का एक बार यहां भी कर सकते हो, मतलब इससे पहले ये काम भी कर सकते हो कि ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड बन चुका है, ऐसा सोचो, तो कंजुगेशन और ज्यादा हो जाएगा, तब कंजुगेशन और ज्यादा हो जाएगा, और उसके बाद ये बना, और फिर आके यहां जुड़ गया। ठीक है ना, ऐसा सोचो। हाँ, वो एसिडिक एच, इसलिए वहां पे एसिडिक एच किस कारण से है? एसिडिक एच इस कारण से है कि इधर देखो, यहाँ पे देखो, एक चीज देखो, अगर ये यहां से ये निकल जाए, एक चीज सोचो, अगर यहाँ पे डबल हो जाए तो ये CH2 माइनस डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहां तक जा रहा है। एक बार देखो, ये यहां तक जा रहा है, तो काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है ना। इसीलिए ये वाला नहीं बना, ये बन गया, और ये बन के जाके इसमें जुड़ गया। भाई मान लो ये बन भी गया, सपोज ये बना भी, पर जुड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तब तक दूसरा वाला जो बन चुका है वो इसमें जुड़ जाएगा। कहेगा बोलो यहां क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, यहां बन गया मान लो, पर जुड़ेगा कहां पे? CO तो इसके बगल में, इसमें नहीं जुड़ सकता, उतना वो तो बहुत स्ट्रेन हो जाएगा। तो क्या होगा? एक यही तो ये CH है, ये CH2 है, और ये भी रेजोनेंस सिस्टम है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल CO, तो आके इधर जुड़ गया, और फिर वाटर निकल गया। ठीक है ना। तो ये आपका, अच्छा, अब
आता है बट 2 एल्डोल रिएक्शन, 2 एल्डोल ट्वाइस, एल्डोल रिएक्शन ट्वाइस हो जाएगी। जैसे जो क्वेश्चन के रेफरेंस में बताया था, ये क्वेश्चन जैसे है, ये देखो 50, ये उसमें असाइनमेंट जो तुम्हें दिया मैंने एलडीआर के नोट्स में, ये वाला देखो, मोर देन वन चॉइस करेक्ट। The reactions that lead to a formation of 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, पहले से होगा, अभी जो होता है रिएक्शन ना मेजिटाइलिन बनना है, तो ये तो आपका हो गया एल्डोल रिएक्शन, जैसे एल्डोल एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये तो बन जाएगा मेजिटाइलिन, ये होगा क्या ट्राइमराइजेशन, क्योंकि एसिटिन होता तो बेंजीन बनता, यहां पे वो ऑल्टर इक्वेशन एमवी भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये भी है, सही है। ये बताओ कौन सी रिएक्शन है, CH3CO ग्रुप है ना, हेलो फॉर्म है ना, ब्रोमीन NaOH ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरीन NaOH, NaOBr भी कभी कभी दे सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, तो इसमें बनेगा क्या, क्या चीज बनेगी, एक तो सी, यानी यहाँ तीनों ही ऐसा, CHBF3 बन जाएगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा COONA, COOH पर एसिडिफाई करने पर COOH, COOH और 1 बेंजीन 1,3,5 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोडावाइन क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी इसको H में बना देगा, यानी बन जाएगा कंपाउंड बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि CO2 निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये आंसर नहीं हुआ, ये तो क्लेमेंसन है, ये सभी CH3 बन जाएंगे। आप चाहे तो वॉल्फ किश्नर से भी कर सकते थे, तब भी यही होता।
वॉल्फ्रेशन क्या रिएजेंट है? हाइड्रोजन, KOH, इथाइलिन ग्लाइकोल, हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के संग हीट करते हैं। NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा A, B एंड D। ठीक है, BD बहुत कॉमन था, ये नहीं होगा, ये भी बड़ा कॉमन बात थी। ये जरा सी रिएक्शन मतलब इन जनरल, क्योंकि हम लोग बेस कैटेलाइज पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन इतनी आती नहीं है बीच में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन पे। पहले चलो बुक में जो दिया हो जाए वो पढ़ लेते जैसा, फिर अपना इनपुट देना शुरू करेंगे। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, when aldol condensation is carried out between two different aldehydes and और मतलब तो दो डिफरेंट कीटोन भी हो सकते हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा भी एक के पास एक के पास नहीं है, फिर दोनों के पास तो दो डिफरेंट कीटोन हो सकता है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन एक एल्डिहाइड भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड क्रॉस्ड एल्डोल condensation if both of them contain alpha hydrogen atoms, मतलब दोनों का अल्फा हाइड्रोजन। जैसे एक सबसे पहले एग्जांपल यही लेते हैं, CH3CHO, CH3CH2CHO सबसे पहले। ठीक है, ये जो लिया इन्होंने। तो अब यहां पे देखो क्या क्या चॉइसेस एग्जिस्ट करती है, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। CH3CHO का सेल्फ कार्बेनियन इससे बना, अपने में ही जुड़ गया सेल्फ। इसका सेल्फ कार्बेनियन ये वाला बना, अल्फा हाइड्रोजन निकल के अपने में ही जुड़ गया। फिर कार्बेनियन ऑफ CH3CHO पर एक्सेप्टर प्रोपेनल्डिहाइड, और कार्बेनियन ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड C- और CH3CHO में जुड़ गया। तो टोटल 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जैसे यहां पे सिंपल और सेल्फ वाले बनाए इन्होंने। अब जैसे एक बार हम इसको एक तो पूरा रिएक्शन के तरीके से बना सकते हैं, तो सीधा क्या अलग बनाया, जैसे जिसका सेल्फ बनाना है, तो इसका सेल्फ तो कार्बेनियन यहां से बना, और जुड़ा भी खुद में, तो जब तोड़ेंगे का तोड़ के देख लेना चाहिए, तो क्या बनेगा CH3CHO CH3CHO, है ना। तो ये तो हो गया सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ देन इसको सोचे CH3CH2CHO से, तो CH3 यहां पे तो ये CH2CH हो जाएगा, और ये H ये ऐसा हो जाएगा, है ना। CH3CH2CHO और CH3CH2, ये इन दोनों इसके सेल्फ से बन गया, जैसे ये बनाया वही नाम को दे ही लेंगे। अब
क्रॉस्ड से। तो ये तरीका जाएगा, मान लो CH2 माइनस CHO बना और जुड़ना है इसके अंदर। तो एक तो तरीका ये है पूरा रिएक्शन का, तो CH3 तो ये आके इधर जुड़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो CH3 CH2 ये OH हो जाएगा और फिर अल्फा बीटा ये कार्बन है, तो ये निकल जाएगा डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH निकला, तो अब क्या होगा, यहां तोड़ेंगे तो इधर CH और वहां पे CS, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया तुमने, ये सी ओ यहाँ पे CS2 नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा, एक CS3 होगा। तो ये जब जुड़ेगा तो यहाँ एक CS3 होगा, है ना, ये CS3 होगा ना एक। अगर इससे कार्बन बनेगा तो क्या बनेगा, CH3CH माइनस CH। कुछ गड़बड़ कर, ये तो दोनों, ये तो सेल्फ ही हो गया। ये देखो अगर इस वाले से बना, ठीक है, ये वाला बना और जुड़ा इसमें, तो ये इधर गया, ये इधर आया, तो CH3 CH2 OH H CH2 CH, और फिर ये OH और H निकल गया, एक H निकल गया, OH निकल, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये तो आपका बन गया प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, ये कौन से बना कैसे बताए जाएंगे, यहां तोड़ेंगे, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3 CH2 CHO। तो बात सही है कि कौन से दो से बना, एक प्रोपेनॉल्डिहाइड एक एसिटाल्डिहाइड। और ये वाला अगर इसमें जुड़ा तो क्या होगा, कार्बन बना CH3CH माइनस CHO और जुड़ा इसके अंदर, बनाओ क्या बनेगा, तो पहले तो ये आपस में इधर जुड़ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये OH हो जाएगा और एक H और निकल के डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 और CH3CHO। तो ये तो 4 प्रोडक्ट इससे बन जाएंगे, मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट, सेल्फ 2 और एक में एक का कार्बन दूसरे में आया, उसका कार्बन इसमें आया। अब इसमें बात आती है कि क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कुछ कम किए जा सकते हैं, या इसमें तो अगर दोनों तरफ एल्डिहाइड है और दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर मान लो एक जैसा हो जाए कि एक आपके पास कीटोन हो जाए और एक एल्डिहाइड हो जाए, जैसे एक कीटोन हो जाए तो मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे। कीटोन्स आर दे कैन मेक कार्बेनियन इफ दे हैव अल्फा हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर बैड कार्बेनियन एक्सेप्टर्स। तो यह कितने प्रोडक्ट बनेंगे, जब आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, तो एल्डिहाइड से कार्बन बना और अपने में जुड़ गया, तो एक तो इसका सेल्फ
एक इससे कार्बोनियन बना और एल्डिहाइड में जुड़ गया। कीटोन्स आर बैड कार्बन एक्सेप्टर, अगर चॉइस नहीं होती तो कीटोन जाना पड़ता है, तो अदरवाइज ईद बहुत कम होती है जो कीटोन एक्सेप्ट करे। तो इसमें कौन कौन से दो प्रोडक्ट बने बताओ, मतलब एक इससे कार्बोनियन बना, मतलब इससे इनोलेट आयन बना एंड एक्सेप्ट एल्डिहाइड में हुआ, तो इसके दो ही प्रोडक्ट मेन बनेंगे, क्रॉस्ड एक बनेगा और एक सेल्फ बनेगा। तो आप दोनों प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाओ। दोनों जो मेजर प्रोडक्ट बने वो क्रॉस्ड वाला और सेल्फ वाला। इसमें कीटोन का सेल्फ नहीं बनेगा क्योंकि वो उससे बेहतर बनने के तरीके हैं, और ये भी नहीं बनेगा कि कार्बोनियन एल्डिहाइड से बने और एक्सेप्ट कीटोन, वो भी बहुत कम बनेगा थोड़ा सा लेकिन बहुत कम। तो एक तो जाएगा सेल्फ, इसका सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा तो CHO, एक तो ये बन जाएगा, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये, और एक बन जाएगा, बना के देखो, मतलब रेदर देन इससे बनाएगा ये चीज, ज्यादा अच्छा तरीका यही है कि एक बार पूरे प्रोसेस के थ्रू बना लो। ये बना लिया कार्बोनियन और जुड़ा CH3CHO में, तो ये जुड़ेगा यहां, ये ऐसा चला जाएगा, और हीट करने पे ये बीटा वाला OH और अल्फा वाला H निकल जाएगा। तरीका पूरा समझ में आ रहा है ना? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन, इसका रेट्रोसिंथेटिक क्या हो जाएगा, यहां तोड़ो, जिस तरफ CO पार्ट नहीं होता CO बना दो, CH3CHO और ये CH3CO CH3, तो इट्स अ क्रॉस्ड प्रोडक्ट। ये बनेगा और ये बनेगा, वो दो जो मैजिटाइल ऑक्साइड नहीं बनेगा, एक तो बहुत कम बनेगा, और एक ऐसा भी नहीं बनेगा कि एल्डिहाइड का कार्बोनियन कीटोन में से, वो भी बहुत कम बनेगा। अच्छा, इसमें ऑर्डर तो इसका भी 3 होगा, लेकिन रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होगा क्रॉस वाले का? क्रॉस वाले में जैसे वहां था एल्डिहाइड स्क्वायर इंटू OH, यहां होगा एल्डिहाइड इंटू कीटोन इंटू OH, ठीक है। देखें तो ये वाली बात, इतनी बात पूरी समझ में आ गई जो ये बोल रहे हैं यहां पे किताब में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, when aldol condensation is carried out between two different aldehydes and oblique or ketones, it is called cross aldol condensation. If both of them contain alpha hydrogen atom, it gives a mixture of 4 product. This is illustrated below by aldol reaction of mixture ethanol and propanol, डिस्कस किया ही। अब लेकिन फिर ये हो जाता है, अगर वन ऑफ एक एल्डिहाइड एक कीटोन है तो प्रोडक्ट्स कंसीडरेबली कम हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एल्डिहाइड एल्डिहाइड का
और एल्डिहाइड कीटोन का, लेकिन जिसमें एल्डिहाइड एक्सेप्टर कीटोन कार्बेनियन बनाएगा। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्डिहाइड ऐसा ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे ये मुझे बनाओ, अगर ये बनाएंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड, इससे कितने बनेंगे, ये बनाओ क्या बनेगा, कितने बनेंगे प्रोडक्ट, OH माइनस डाइल्यूट, बताओ कितने बनेंगे। एक तो CH3CHO का सेल्फ, और एक CH3CHO से कार्बेनिक कोई बन सकता है, उसका तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और एक्सेप्ट बेंजलियाड में। अच्छा, बेंजलियाड में जब एक्सेप्ट होगा ना, तो बिना हीटिंग ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीटा, तुम बना के देखो, बीटा कार्बन पे फिनाइल रिंग होगी, तो फिनाइल रिंग और जो CO ग्रुप है उसके बीच में कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन होकर डबल बॉन्ड बन जाए तो दे विल बिकम कॉन्जुगेटेड। तो दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स कि भाई निकलते ही तो इतना लंबा कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, तो हीट भी करने की जरूरत नहीं है, वहां पे डिहाइड्रेशन हो गई। वहां पे एल्डोल आप अकेला नहीं बना सकते, यू कांट सेपरेट एल्डोल इन दैट केस। और जो अगर रख भी तो हीट नहीं पिकोगे तो टाइम लगेगा थोड़ा देर बाद, थोड़ा देर अल्टीमेटली वो कंडेंस प्रोडक्ट ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं क्लोज वाला बना रहा हूं, सेल्फ तो पहले बना ही चुके हैं ना। तो CH2 माइनस जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये जाके अगर इसमें आके जुड़े ये O माइनस, तो ये बन जाएगा और फिर इसमें बिना हीटिंग भी, एक्चुअली ये हीट करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो पानी निकल जाएगा ये वाला। ये आ गया, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये डबल सिंगल फिर फिनाइल रिंग का कॉन्जुगेशन।
एक रिएक्शन होती है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, इसी तरीके की है, यही देख लेते हैं। अभी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी देखेंगे अभी। सबसे पहले क्लेजन कंडेंसेशन या रिएक्शन, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक कीटोन हो, प्लस एलिफेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक कीटोन, इनके बीच का जो क्रॉस्ड, कह सकते हो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होता है इनके बीच में, उसी को हम क्लेजन स्मिथ कह देते हैं। इसका जो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको हम क्लेजन स्मिथ रिएक्शन कह देते हैं। जैसे एक तो अभी हमने ही देखा लिखा, ये वाला CH3CHO, ये जो है हमने ये क्रॉस एल्डोल निकाली, ये रिएक्शन जो लिखी हमने, और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट बनाया, जो अभी हमने प्रोडक्ट बनाया था क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। ये जो है ये क्लेजन स्मिथ, प्रोडक्ट हो गया। फिर जैसे ये है एक, ये देखो ये बनाओ क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, ये भी क्लेजन स्मिथ कहलाएगा। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा देखा है तो, कीटोन से कार्बेनियन और एक्सेप्ट एल्डिहाइड में। क्या होगा, पहले बन गया कार्बेनियन
इधर से एक्सेप्ट होगा, और फिर ये एच और एच निकल गए। वन थ्री, ये मेन वो है, 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। ये बुक में दिया भी है, 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। और वैसे इसका नाम है बेंजाल, इस ग्रुप को बेंजाल बोलते हैं। एंड ये कंपाउंड एसिटोफिनोल कहलाता है, COCH3, कॉमन नेम बेंजाल एसिटोफिनोल। और वैसे इसका नाम 1,3-डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। एसिटोफिनोल होता है ये कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोल। और ये वाला कंपाउंड कहलाता है अकेला ऐसा हो, बेंजाल। बेंजाल्डिहाइड तो ये है, पर ये अगर डबल हो तो बेंजाल हो जाता है। तो जब ये ऐसे जुड़ा, ये हो गया ना ऐसे डबल से, तो बेंजाल एसिटो। अच्छा, एक अगर बेंजाल्डिहाइड है और ये एसीटोन है, और ये ज्यादा क्वांटिटी में है, तो इसमें क्या होगा, पहले तो कार्बेनियन यहां से बना, तो एक कंपाउंड बन जाएगा ये क्रॉस्ड वाला, पहले ये बना। लेकिन फिर अरे ज्यादा मतलब इसमें, क्योंकि ये CH3 ग्रुप जो है, मतलब ऐसा बन के भी रह सकता है, पर कंपाउंड में क्या है, ये जो CH3 है ये अल्फा हाइड्रोजन ही है, और संग में ये भी CO के बगल में है। तो अगर इससे फिर से एक बार CH2- बन जाए और जाके फिर ये बेंजाल्डिहाइड में कंडेंस हो जाए,
तो पूरा वाटर निकल के ये कंपाउंड बन जाता है। और दो तरफ इधर का भी हो गया, इधर भी जुड़ गया, मतलब दो मॉलिक्यूल इसके और एक मॉलिक्यूल इसका। इस कंपाउंड को बोलते हैं डाइबेंजाल एसीटोन। डाइबेंजाल एसीटोन, दिस वाज एसीटोन। ये रिएक्शन भी स्मिथ रिएक्शन ही कहलाती है। तो ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल ही, मतलब क्रॉस एल्डोल। पर क्योंकि बेंजल्डिहाइड इन्वॉल्व, एरोमेटिक एल्डिहाइड इन्वॉल्व हो गया, तो ये क्लेजन स्मिथ। भाई एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। In the Claisen-Smith reaction, to prepare dibenzyl acetone from 5.3 gram of benzaldehyde, a total of 3.51 gram of product was obtained. तो यहाँ रिएक्शन ये वाली है, बेन मतलब ये रिएक्शन जो होती है, मतलब इसमें स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन भी एक तरह से दिखाया जाए तो, और थोड़ा सा रिएक्शन, पहले रिएक्शन फिर स्टोइकोमेट्री है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, इसके दो मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अभी हमने देखा ये CH
और इसमें दोनों से इसका तो एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, और वाटर, इससे भी एक वाटर निकल, इससे दो वाटर निकल जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इसका ये तो एक्सेस में लिया है, इसका 5, इसका मोलर मास क्या है बेंजल्डिहाइड का? बेंजल का 106 होता है, तो बेंजीन का होता है 78, तो एक है छटके, ये 77 हुआ, प्लस ये 13 प्लस 16, तो मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड कितना हो गया? 5.3 डिवाइडेड बाई 106, तो ये हो गया 0.05 मोल। 2 मोल बेंजल्डिहाइड 1 मोल डाई बेंजाल एसीटोन देता है, तो इतने से कितना बनेगा? 0.0 है तो 0.025 मोल बन जाएगा ऑफ ये डाई बेंजाल। मैं थ्योरेटिकली इतना मिलना चाहिए, थ्योरेटिकली इतना मिलना चाहिए, मिला तो दिया ही है कि इतना मिला है, ये तो गिवन है, पर हम पहले देखें थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए, तो इतना में तो मास कितना हो जाएगा? व्हाट इज फाइंड द मोलर मास ऑफ डाइबेंजल एसीटोन? ये हो गया इतना पोर्शन 90, ये वाला पोर्शन 90, और CS3 CO CS3 कितना होता है? 58 होता है, 15 प्लस 28 प्लस 15, CS3 15, अगला CS3 15 और CO 28, तो 58 होता है, पर 4 हाइड्रोजन हट गए तो 54, तो ये हो जाएगा 234। तो इसका मोलर तो मास कितना हो जाएगा? मास थियोरेटिकल मास कितना बनना चाहिए? 0.025 इंटू 234 कितना आता है देखो, 25 86 5.85 ग्राम आता है, ये थियोरेटिकली बनना चाहिए। बना कितना? 3.51 परसेंटेज, थियोरेटिकल यील्ड कितनी हो गई? जो बना बाई जो बनना चाहिए था इंटू 351 डिवाइडेड बाई, तो देखो ये कितना आता है, कितना आंसर बनता है इसका? सिक्सटी हो जाएगा, किसी चीज से कट रहा है, मतलब बेसिकली किस चीज से डिवाइड हो रहा है? 31 13 से
13 से तो नहीं जा रहा है, नहीं 13 से जा सकता, 13 से जा सकते हैं, 13 से 351, तो 13 से ये जाएगा था 26, 13, 23, और ये फिर 9 से चलाएगा 3.6, हाँ ये 60 हो गया, 60% ईल्ड हो गई। तो ये हाँ चलिए, तो ये देखो, अच्छा अब कुछ पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप on aromatic aldehyde increases the rate of aldol reaction। भाई मान लो कि जो कार्बेनियन एक्सेप्टर है, जैसे एल्डिहाइड, जब ये आपका जो एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है, ये कार्बेनियन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। तो हमने पढ़ाई है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी अल्टीमेटली कार्बेनियन एक्सेप्टर और क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना इसके अंदर, कार्बेनियन एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो क्या करेगा, कार्बन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट को बढ़ाएगा। जैसे कोई अगर पूछे कि CH3CHO का क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम बेंजल्डिहाइड से करते हैं, पी मिथाइल बेंजल्डिहाइड से करते हैं, पी क्लोरो बेंजल्डिहाइड से करते हैं और पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड से करते हैं एक एक समय। तो चारों में इनके व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, हायर से लोअर। डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट अगर बनना है तो जिस एल्डिहाइड या कीटोन से कार्बेन बनता है उसका मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ना। क्या हो जाए, क्या सबसे ज्यादा रेट किससे होगा, मान लो इसको 1, 2, 3 और 4 कह दू, तो सबसे ज्यादा रेट 4 के संग होगा एल्डोल का, फिर 3, फिर 1 और फिर सबसे कम 2, और कहीं OCH3 आ जाए तो उसमें और भी कम। इसका प्लस I प्लस H माइनस I जो कि स्ट्रॉन्गर है देन प्लस है, ये माइनस है माइनस I। अच्छा
strong base like LDA, lithium, di isopropyl amide, फॉर्मूला ऐसा हो जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और लिथियम प्लस। तो अगर हम ये यूज करते हैं, यूज ऑफ और NaH सोडियम हाइड्राइड, ये भी इन क्रॉस्ड aldol condensations lead to major product in which aldehyde is the acceptor, carbonyl acceptor, and other compound makes carbanion। जैसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो अब ये इतना इश्यू नहीं रह गया कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बेसिक किसका, क्योंकि बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर हल्का सा कम भी बेसिक है किसी कंपाउंड का तो भी मेजर फैक्टर ये नहीं है कि कार्बेनियन ज्यादा बेसिक एच निकल के बने, क्योंकि और बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेजर इश्यू क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मेरे पास CS3 COCS3 प्लस CS3CHO है, ठीक है, और इसमें मैं OH माइनस की जगह LDA यूज करता हूं, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो ज्यादा बेसिक ज्यादा एसिडिक एच ये है इसके कंपैरिजन में, लेकिन एक तो सोचा भाई इसका सेल्फ बने और एक है वैसे भी दो बने थे, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि बेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हल्का सा एसिडिक एच कम ज्यादा भी होगा तो चलेगा। दैट इज नॉट अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स ये है एक्सेप्टर अच्छा होना चाहिए, यानी इधर से बना कार्बेनियन और एक्सेप्ट इसमें कार्बन कहां से बना, कीटोन से एक्सेप्ट एल्डिहाइड में, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। एक्सेप्टर विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, बेटर एक्सेप्टर विल डिसाइड। ये करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये असाइनमेंट का।
ओ नहीं, अच्छा ये तो अभी यार ठीक है, इसको अगले में दिखा, अगले क्लास में क्रॉस वाले में ये। अच्छा, इसमें जो है एल्डोल कंडेंसेशन में एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है ना। कहीं का क्वेश्चन पूछता कि किन रिएक्शन में नया कार्बन, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, कैंडिडेट ही पढ़ा नहीं है, पर रिमोटिमेन में नया बनता है क्या? बनता है, क्योंकि वो फिनॉल था और उससे सैलिसल्डिहाइड बनता है, CHO जुड़ता है, तो रिमोटिमेन में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। फिनॉल कार्बन बनता है क्या? बनता है ना। बेंजीन में CH3Cl टॉली बनाते हैं, CH3COCl जोड़ते हैं। क्लीवेंसन में नहीं बनता, रिडक्शन होता है। कैनिजरों में भी नहीं बनेगा, भी देखकर नहीं जरूरी बनता है, पर एल्डोल में बनता है। ये बताओ 6, 7, 8, ये क्वेश्चन कर लो। 6, 7, 8, फिर जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, परकिन और कैनिजरो रिएक्शंस, ये नेक्स्ट जो क्लास। पहला क्या होगा? Which of the following will undergo aldol condensation? Acetaldehyde, propanaldehyde, benzaldehyde, trideuteroacetaldehyde। एल्डोल होने के लिए जरूरी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। एसिटाल्डिहाइड देगा, प्रोपेनल्डिहाइड देगा, बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता उसके पास। ट्राई ड्यूटेरियो एसिटाल्डिहाइड देगा, एच की जगह डी है, तो ABD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन? ये बताओ। ए है, बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी बने वो भी एल्डोल है, उसमें हीट नहीं हुआ अभी, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी एल्डोल है। ये वाला एल्डोल नहीं है, ये जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये कैनिजम है एक्चुअली। ये वाला है क्या? है, देखो ना, ये दोनों के एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा, ये एसीटोन का वो है, ये वो हो गया, इसको हीट करने बन जाएगा मेजिटाइल ऑक्साइड। मेजिटाइल ऑक्साइड से पहले जो बनता है वो है, और ये इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास ही नहीं है। ये अगेन ये नेक्स्ट से पढ़ेंगे क्रॉस्ड कैनिजेरो, तो अलग तरीके के कंपाउंड जो दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये किसके संग होगा? प्रोपेनल्डिहाइड देगा, बेस कैटालाइज। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कैसे देगा? एल्डोल। बेंजल्डिहाइड अगर एल्डोल हो दे सकता है, क्रॉस किसी के साथ दे सकता है अगर कोई एसिटाल्डिहाइड हो, जो क्लेजन स्मिथ, पर ये तो दिया नहीं है। 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, इसमें वो नहीं हो पाएगा, पर एल्डोल बनाएगा, पर कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका 2 हाइड्रोजन। 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड क्या हुआ? है ना, तो इसमें एल्डोल बन जाएगा, कंडेंसेशन वो डिहाइड्रेट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आधा रिएक्शन जाएगा। और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, इसमें नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आंसर इसमें देखो मेरा ये, और देखो है क्या असाइनमेंट, पीछे यही देख रहे हो, मेरे पास ही होगा। 8 का आंसर क्या दिया है? हाँ, कॉमन नेम है, 8 का AC है, ठीक है।